स्टोरी के स्टार्टिंग में हमें दिखाया था ये ताकुमी इकायो जो कि हमारा एमसी होता है। वो कह रहा होता है कि मैं कुछ समय पहले ही अपने जापानीज लाइफ एंजॉय कर रहा था, लेकिन अचानक से इस दुनिया में टेलीपोर्ट हो गया और बहुत सारे मॉन्स्टर्स के सामने फंस गया हूँ। तभी वो उनका अप्रेजल स्किल यूज करके चेक करता है, जो कि रेड बुल्स होते हैं वो, और फिर अपना विंड स्किल यूज करके उन सबको हराने लगता है। वो उन सबको हराने के बाद वो अपना इन्वेंटरी ये खोल कर उन सबको और रख देता है। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है लड़कियों को दिखाया जाता है, जो कि ये हमारे एमसी के सामने घुटने में होकर माफी मांग रहा होता है। तभी हमारा एमसी पूछता है कि मैं कहाँ पर हूँ और तुम कौन हो। तभी वो कहता है कि मैं ये इस दुनिया का गॉड हूँ और ये एक डिवाइन जगह है। जो सुनकर और हमारा एमसी को लगता है ये उसके साथ कोई स्कैम हो रहा है, जिसे ये सर वो सोच रहा होता है। तभी ये वो कहता है नहीं, ये कोई स्कैम नहीं है, मतलब इसने हमारा एमसी का माइंड रीड कर दिया है। इसके लिए वो हमारे एमसी से माफी मांग रहा होता है। तभी वो कहता है कि तुम मुझे सिली बुला सकते हो, मैं तुम्हें आराम से समझाता हूँ, मैंने तुम्हें गलती से मार दिया है। तभी हमारा एमसी इधर कह रहा होता है कि वो जब टाइम और स्पेस को एक दूसरे के साथ मिला रहा था, तभी वो उसने गलती से अपना ज्यादा एनर्जी यूज कर दिया, जिसके कारण मैं मारा गया। और इस दुनिया में मैं इस बॉडी में आ चुका हूँ। ये बॉडी उसी ने क्रिएट किया है और मुझे इस दुनिया का सारा बेसिक नॉलेज और लैंग्वेज भी दे दिया है। तभी वो अपना स्टेटस बार खोलता है और सोचता है कि मैं अपने दुनिया में 28 साल का था और इस दुनिया में 20 साल का हूँ, यानी इस दुनिया में मैं बहुत ज्यादा जवान हूँ। और फिर वो देखता है कि उसका लेवल अपग्रेड हो चुका था, क्योंकि उसने रेड वुल्व्स के साथ फाइट किया था। तभी अचानक से उसे एक कुछ प्रेजेंस फील होता है। वो देखता है कि कुछ उधर बच्चे होते हैं, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान होता है। वो जब से उन बच्चों के पास जाता है और पूछने की ट्राई करता है कुछ, वो बच्चे डर जाते हैं। उसे पता चलता है कि वो बच्चे भूखे हैं, इसलिए वो उन्हें कुछ फ्रूट्स दे देता है। और वो फ्रूट उन बच्चों को बहुत पसंद आता है। वो देखता है कि उनके कपड़े भी फट चुके हैं, इसलिए वो उन्हें कुछ नए कपड़े भी दे देता है। उन कपड़ों को पहन कर वो दोनों बहुत खुश होते हैं। तभी ये वो उनसे अपना उन उनसे उनका नाम पूछता है, लेकिन वो बच्चे कुछ नहीं कर पाते। फिर वो अप्रेजल स्किल का यूज करके देखते हैं कि उनका एज अभी भी 5 है और वो उनका कोई भी नाम नहीं है और वो कह भी नहीं सकते, मतलब उनके पास कोई लैंग्वेज नहीं है। तभी वो उनका नाम देता है इलाना और एलिना और एला, नाम यानी। फिर जब वो जा रहा होता है तो सोचता है कि इनके पास स्टेमिना तो है, लेकिन फिर भी इन्हें रेस्ट की जरूरत है। तभी ये कुछ मॉन्स्टर आते हैं उनके पीछे, ये दोनों बच्चे भी भाग जाते हैं, जिसे देखकर हमारा एमसी सोचता है कि कैसे इन दोनों को रोके। अपना मैजिक यूज करने वाला होता है, लेकिन वो बच्चे उसके बीच में आ जाते हैं। वो घबरा जाता है और उन्हें बचाने के लिए वो जैसे ही जाने वाला होता है, वो दोनों बच्चे उस मॉन्स्टर को मार देते हैं। इसे देखकर हमारा एमसी बड़ा हैरान हो जाता है और सोचता है 5 साल की उम्र में इतना ताकतवर कैसे हो सकते हैं ये। तभी वो वो उनके पास आता है तो वो कहता है कि क्या तुम इस मॉन्स्टर को देख के उस तरह भागे थे। तो वो सिर हिला के हाँ कहते हैं। तभी हमारा एमसी कहता है कि अगली बार से ऐसे कोई मॉन्स्टर दिखे तो पहले मुझे बता देना। तभी ये वो वापस से जब जाने लगते हैं, वो सोचता है कि अच्छा अब मुझे समझ में आया ये छोटे बच्चे यहाँ पर कैसे कैसे सर्वाइव कर दिए। तभी वो दोनों उसे खींच के बुलाते हैं और कहते हैं उधर मॉन्स्टर है, मतलब इशारे से बताते हैं। तभी वो हाँ करते हैं। जैसे वो हाँ करता है, उस मॉन्स्टर को जाके वो एक किक ही हरा देते हैं। इसे देखकर वो उन दोनों की तारीफ करता है, उनको पेट करता है। वो दोनों स्माइल करने लगते हैं। इसे ये देखकर हमारा एमसी कुछ ये कहता है। यार यार ये कितनी औसम है यार। फिर वो शाम हो जाती है, लेकिन हमारा एमसी एक भी मॉन्स्टर को उसके बाद से हंट नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वो दोनों बच्चे ही हरा देते हैं। फिर वो आग लगाकर खाना आते हैं और खाने के लिए बैठ जाते हैं। फिर हमारा एमसी सोचता है ये दोनों बच्चे मेरे साथ और ज्यादा घुल मिल चुके हैं, यानी ये दोनों हम मेरे साथ और फ्रेंडली हो चुके हैं। तभी वो एक बैरियर लगा देता है और उसके अंदर वो तीनों सो जाते हैं। फिर अगले दिन हमें दिखाते हैं वो टाउन की तरफ पहुंच चुके होते हैं। तभी ये वहाँ का गार्ड रोकता है और कहता है कि क्या तुम लोग कह रहे हो कि तुम गाय फॉरेस्ट से हो? मुझे विश्वास नहीं होता। तुम जैसा वीकलिंग कैसे गाय फॉरेस्ट से वापस आ सकता है। और उनको उन बच्चों के ऊपर भी शक हो रहा था। तभी हमारा एमसी कहता है मैं इधर पास के ही एक विलेज से हर्ब्स कलेक्ट करने के लिए आया था, इसलिए मैं गया फॉरेस्ट से आ रहा हूँ और घूमते घूमते मैं इधर आ चुका हूँ। तभी ये वो कहता है अच्छा तो तुमने हर्ब्स कलेक्ट किया? वो कहते हैं हाँ, और वैसे हाँ ये बच्चे भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। इसे सुनकर वो हैरान होता है और तभी वो उससे अपना कार्ड पूछता है। वो का और उसके पास नहीं होता, कहता है कि मैं एक विलेज से हूँ इसलिए मेरे पास कोई कार्ड नहीं है। फिर वो एक जगह पर लेके जाता है जहाँ पर वो क्रिस्टल दिखाता है। क्रिस्टल के ऊपर हाथ रखने से
उनको पता चल जाएगा कि ये कोई क्रिमिनल है या नहीं। वो जैसे क्रिस्टल के ऊपर हाथ रखते हैं तो एक ब्लू लाइट चमकता है, जिससे उन्हें पता चल जाता है ये कोई क्रिमिनल नहीं है। वो काट देता है और कहता है अगर तुम्हें इधर परमानेंटली रहना है तो तुम्हें एडवेंचर गिल्ड में रजिस्टर करना पड़ेगा। वो लोग हाँ कहते हैं और वो गार्ड जैसे ही उन बच्चों के पास जाता है, वो बच्चे डर जाते हैं और ताकुमी के पीछे छुप जाते हैं, जिसे देखकर हमारा वो गार्ड दुखी हो जाता है। तभी वो टाउन के पास जाते हैं और जैसे ही वो चर्च के अंदर जाते हैं, वो उन बच्चों को एक जगह बिठाकर सिली ए के मंदिर के मतलब स्टैचू के पास जाके प्रेयर करना शुरू कर देता है। तभी वहां पर सीली आती है और कहती है कि तुम्हारा एडवेंचर कैसा रहा। वो कहता है मेरा एडवेंचर तो ठीक रहा, लेकिन मुझे बीच में कुछ बच्चे मिल गए। मैं सोच रहा हूँ कि उन्हें इंस्टीट्यूट में भेज दूं ताकि ये उन्हें कोई तकलीफ ना हो। जिसे सुनकर वो थोड़ा घबरा जाता है और कहता है नहीं नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते। इसे सुनकर हमारे ताकुमी कहता है या गच्चा, मुझे पता था तुम ये कुछ प्लान कर रहे हो। मुझे लगा ही था क्योंकि इतने डेंजरस जंगल में मैं ऐसे सेफली बच जाऊं और इतना बच्चे मिल जाए मुझे तो ऐसा हो ही नहीं सकता। जिसे सुनकर वो घुटने मार देता है, कहता है ये मेरी गलती नहीं है। इसे सुनकर कहता है कि इसका मतलब है इसमें बाकी के गॉड्स भी शामिल है। इसे सुनकर वो कहता है "हाँ, तुम तो बहुत समझदार हो, तुम्हें पता चल गया। वैसे ये दोनों बच्चे कोई मामूली बच्चे नहीं है। अच्छा होगा तुम इसे अपने पास रखो, अगर इन्हें खुला छोड़ दिया तो ये बहुत डेंजर हो सकता है। जिसे सुनकर वो मान जाता है और कहता है वैसे भी मेरा पहले से ही कोई प्लान नहीं था इन दो छोटे-छोटे बच्चों को मैं ऐसे ही किसी इंस्टीट्यूट में छोड़ दूँ। मैं ऐसे ही किसी के ऊपर विश्वास नहीं कर सकता। इसे सुनकर वो सिली भी ये हैरान हो जाता है और तभी वो उन बच्चों के पास जाता है और उनके सिर के ऊपर पैट करके कहता है कि आज तुम दोनों बेड के ऊपर सोने वाले हो, इसलिए तैयार हो जाओ। जिसके बाद वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं और उन लोगों को जाते हुए सिली देख रहा होता है। तभी वो कमरे के अंदर पहुँच जाते हैं और वो बेड कुछ ज़्यादा ही कंफर्टेबल होता है, इसलिए वो वहाँ पर मस्ती करते-करते वहीं पर सो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग में वो उन दोनों को मॉर्निंग कहता है। तो ये सुनकर वो दोनों में रिप्लाई गुड मॉर्निंग से करते हैं, जिसे सुनकर हमारा ताकुमी हैरान हो जाता है और उन दोनों को पेट करके ये सोचता है कि इ इस टाउन में आने से बाद से ही ये लोग स्ट्रेंजर्स को देखकर डर रहे थे। अच्छा हुआ इन लोगों ने थोड़ी-सी तो प्रोग्रेस की। तभी एडवेंचर गेम में आते हैं इस रिसेप्शनिस्ट का नाम है लूना। थोड़ा याद रखना ये ज़्यादा बार आने वाली है। तभी वो कहती है कि इस गिल्ड में एडवेंचर के लिए कोई भी एज लिमिट नहीं है, इसलिए आप रजिस्टर कर सकते हो। क्योंकि वो रजिस्टर कर देता है हमारा ताकुमी और कहता है इस गिल्ड में एज लिमिट नहीं है ना, इसलिए इन दोनों बच्चों को भी रजिस्टर करना है मुझे। इसे सुनकर वो थोड़ी हैरान होती है, लेकिन बाद में फॉर्म भी दे देती है। फिर फॉर्म देकर वो कहती है कि तुम्हें इस फॉर्म को सिर्फ फिल अप करना है और तुम एडवेंचरर बन जाओगे। फिर वो देखता है कि इस गिल्ड का माहौल बहुत अच्छा है और वो कहता है कि मुझे मालूम है इधर बहुत सारे स्ट्रेंजर्स हैं, लेकिन इनमें से कोई भी बुरा आदमी नहीं है, इसलिए तुम्हें डरने की कोई बात नहीं है। फिर उन्हें उनका गिल्ड कार्ड भी मिल जाता है। वो देखता है कि उसका लेवल 3 से 11 हो चुका है और वहाँ की रिसेप्शनिस्ट कहती है कि यहाँ पर सबसे लो लेवल एफ रैंक है, जहाँ पर अभी तुम हो, क्योंकि अभी तुम न्यूबी हो और धीरे-धीरे करके तुम्हें ऊपर के लेवल तक जाना है। यहाँ पर हाईएस्ट लेवल एस है। एस लेवल वाले एडवेंचरर्स को हम टाइटल दे देते हैं एज़ अ हीरो का। उसके ऊपर भी डबल एस, ट्रिपल एस रैंक के बंदे हैं, लेकिन वहाँ तक अभी तक बहुत कम ही बंदे पहुँच गए हैं और वो भी बहुत सालों पहले। और तुम चाहो तो एक पार्टी भी फ़ॉर्म कर सकते हो। एक पार्टी फ़ॉर्म करने का मतलब तुम बहुत सारे बंदों को साथ मिलकर क्वेस्ट कंप्लीट कर सकते हो और तुम्हें वो सारे मिशंस यानी क्वेस्ट एक नोटिस बोर्ड यहाँ पर है, वहाँ पर जाके मिलेगा और तुम्हें इधर आना है और उसे रजिस्टर करना है और फिर तुम्हें जाकर हंट करके हमारे पास लाना है, जिसके बदले में हम तुम्हें पैसे देंगे। फिर वो कहता है कि मुझे एक पार्टी फ़ॉर्म करनी है, जिसे सुनकर रिसेप्शनिस्ट कहती है कि तो तुम्हारा पार्टी का नाम क्या होगा? जिसे सुनकर वो उन बच्चों की तरफ देखता है जिनके सर के ऊपर एक छोटे-छोटे विंग्स होते हैं। इसे देखकर वो सोचता है कि विंग्स व्हाइट विंग्स हमारे पार्टी का नाम व्हाइट विंग्स होगा। जिसे सुनकर रिसेप्शनिस्ट भी ये मान जाती है और फिर वो नोटिस बोर्ड के पास जाता है और देखता है वहाँ पर बहुत सारे क्वेस्ट हैं, जहाँ पर हर्ब कलेक्टिंग और अम मॉन्स्टर हंटिंग और दूसरों को एक जगह से दूसरी जगह सेफली लेके जाना, ऐसे बहुत सारे मिशन थे। लेकिन वो हर्ब कलेक्टिंग का मिशन चूज़ करता है और वो वहाँ से निकल जाता है। वो जब वहाँ पर पहुँचता है तभी उधर एक स्लाइम दिखता है, जिसे देखकर वो बच्चे थोड़े हैरान होते हैं और वो सोचता है कि अच्छा वो ये ई और एफ रैंक के मॉन्स्टर का जंगल है, वरना यहाँ पर बहुत परेशानी हो जाती। तभी वो बच्चों को दिखाता है कि कैसे ये हर्ब्स को कलेक्ट करना है। ये देखकर वो दोनों भी एक-एक हर्ब्स लेके आते हैं। फिर ताकुमी उनकी तारीफ़ कर देता है, जिसके कारण वो
जल्दी-जल्दी ही बहुत सारे हर्ब्स ले आते हैं ताकि वो उसकी और तारीफ़ करे। तभी ये वो सारे हर्ब्स लेके आ जाते हैं गिल्ड के अंदर, जिसे देखकर वो लेडी हैरान हो जाती है और कहती है, "क्या इतने सारे गिल्ड एक ही दिन में ले आए? मतलब एक ही सारे हर्ब एक ही दिन में ले आए?" तभी वो कहता है कि ये सारे काम मैं इन दोनों बच्चों की मदद से कर पाया। इसे सुनकर और वो लड़की भी हैरान होती है और तभी वहाँ पर एक बंदा आता है और कहता है कि ऐसी जगह पर कौन बच्चों को लेके आया है? वो इतने जोर से और इतने डरावने तरीके में कहता है कि वो सारे बच्चे डर जाते हैं और हमारा ताक़मी उनके सामने आकर कहता है, "मैं लाया हूँ, क्या तुम्हें कोई तकलीफ़ है?" इसे सुनकर वो कहता है, "ये कोई ये जगह नहीं है जहाँ पर तुम अपने बच्चों को खिला सको, समझे? ये कोई बच्चों की खेलने की जगह नहीं, ये बहुत सारे खूनी दरिंदों की जगह है, इसलिए ये तुम्हें यहाँ से बच्चों को लेके जाना चाहिए।" सुन के वो कहता है, "नहीं, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है।" लेकिन वो बंदा उसकी कॉलर पकड़ लेता है, तभी वो दोनों उसको पेट की तरफ मार देते हैं। ये रोकने के लिए ताक़मी उनके सामने आता है, वरना तो मार ही देते। तभी वो कहता है कि लूना से, "क्या हमें कुछ प्रॉब्लम हो सकती है इसे मारने के कारण?" वो कहते हैं, "नहीं, क्योंकि ये तुम्हें परेशान कर रहा था इसलिए तुमने इसे मारा। ये तुम्हारे सेल्फ डिफेंस के लिए था।" इसे सुनकर वो शांत हो जाता है। तभी वहाँ का गार्ड आ जाता है और कहता है, "आखिर यहाँ पर क्या हुआ?" तभी हम देखते हैं कि वो दोनों बच्चे रो रहे थे। ये शांत करने के लिए ताक़मी जाता है और कहता है, "शायद मैंने इन्हें डाँट लिया इसलिए ये रो रहे हैं।" इसलिए वो हग कर देता है उन्हें। तभी ये वहाँ का वो गार्ड पूछता है कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ? सुनकर ताकुमी कहता है कि यहाँ पर एक बंदा हमें परेशान कर रहा था, इसलिए यहाँ पर थोड़ी इससे आवाज़ होगी। वैसे मेरा नाम ताकुमी कायान है और तुम्हारा इंट्रोडक्शन? जिसे सुनकर वो कहता है कि मैं हूँ सैरन एंड सैरन डिवीज़न का सेकंड कैप्टन और मैं इस किंगडम का नाइट भी हूँ। इसके बाद वो कहता है कि आखिर ये बच्चे रो क्यों रहे थे? इसे सुनकर वो कहता है कि इन्हें कोई गलतफ़हमी हो गई थी कि मैं इन्हें छोड़ने वाला हूँ। सुनकर वो कहता है कि आखिर तुम उन बच्चों को छोड़ोगे क्यों? सुनकर कहता है, मैंने कहा ना इन्हें गलतफ़हमी हो गई थी। फिर वो कैसे गलतफ़हमी? वो कहता है मुझे नहीं मालूम। मुझे ये दोनों जंगल के अंदर मिले थे। जिसे सुनकर वो कहता है कि क्या? क्या तुम इनके रियल पेरेंट नहीं हो? फिर वो कहता है नहीं, मुझे ये गाय फ़ॉरेस्ट के अंदर मिले थे। उसके बाद वो कहता है क्या इधर कहीं पर एक्सीडेंट-विक्सीडेंट कुछ हुआ था कैरेज का? सुनकर वो कहता है हाँ, इधर हाल ही में एक एक्सीडेंट हुआ था स्लेव ट्रेड इनके मर्चेंट्स का। जिसके बाद से वहाँ के कुछ बहुत सारे ये लोग मर गए और कुछ सारे लोग भाग गए। ये सुनकर वो सोचता है कि हाँ, शायद ये दोनों वही हैं, जो कि वहाँ से भाग निकले हैं सक्सेसफुली। जिसके बाद वो कहता है, "क्या मैं इन्हें एडॉप्ट कर सकता हूँ?" जिसे सुनकर वो कहता है, "हाँ, एज़ अ सेकंड कैप्टन मैं तुम्हें इनका गार्डियन बनाता हूँ।" तभी वो कहता है तभी वो लड़की कहती है, "तुम गाया फॉरेस्ट गए थे ना? तो तुम्हारे पास वहाँ की बहुत सारी चीज़ें होंगी।" तो वो कहते हैं, "हाँ, मेरे पास रेड बुल्स के बहुत सारे मीट है।" सुनकर वो एक्साइट हो जाती है और कहती है कि मुझे वो जल्दी दो। जिसके बाद वॉल्ट, हाँ, इसे हम वॉल्ट बुलाएँगे। वो वॉल्ट कहता है इसे पहले से ही ये सारी चीज़ें बहुत पसंद थी। फिर वो उन सारी चीज़ें दे देती है जो भी गाया फॉरेस्ट से लाया होता है। इसे देखकर वो रिसेप्शनिस्ट बहुत खुश होती है और उन्हें ये भी बहुत से पैसे देती है, जिसे देखकर वो सर भी खुश हो जाते हैं। तभी वो वॉल्ट से कहती है तुम इधर गिल्ड मास्टर से मिलने आए हो ना? हाँ, मैं इधर गिल्ड मास्टर से मिलने आया हूँ क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे एक्सपेंडिचर वाले के लिए मुझे एडवेंचर चाहिए। तभी वो पूछता है कि आखिर वो क्या है? वो कहता है कि हम फॉरेस्ट के अंदर जाके बहुत सारे मॉन्स्टर को मारते हैं ताकि वो लोग टाउन के ऊपर अटैक ना करें। जिसे सुनकर ताकुमी कहता है, "अच्छा, तो इस तरह तुम यहाँ की रक्षा करते हो?" जिसे सुनकर कहता है, "हाँ, हम ये एक ए लेवल वाला मिशन है इसलिए हम बहुत कम एडवेंचर्स को लेके जाते हैं और इस बार हम तुम्हें भी लेकर जाएँगे।" जिसे सुनकर ताकुमी ये हैरान होता है और कहता है, "क्या? मैं तो सिर्फ़ एफ रैंक का हूँ।" फिर वो कहता है, "तुम पहले ही गया फॉरेस्ट से अकेले जाकर आ चुके हो इसलिए तुम कोई ऑर्डिनरी बंदे नहीं हो और मुझे लगता है कोई परेशानी होगी।" इसे सुनकर वो उदास हो जाता है। वो कहता है कि मैं अभी गिल्ड मास्टर के साथ मिल के आता हूँ, तब तक तुम यहीं पे रुकना। फिर हम देखते हैं कि वो बच्चे उस कॉइन्स को खाने लगते हैं। इसे देखकर वो रोकने लगता है और तभी एक वर्ड भी गिल्ड मास्टर के पास पहुँच जाता है और कहता है कि मैं हमेशा की तरह आपके साथ कुछ गिल्ड के मेंबर्स को लेकर गाया फॉरेस्ट के अंदर जाऊँगा और वैसे मैं एक बंदे को भी रिकमेंड करना चाहूँगा, जिसका नाम ताकुमी है। जिसे सुनकर वो कहता है, "ताकुमी, मैंने किसी बंदे के बारे में नहीं सुना है।" वो कहता है, "हाँ, आपने नहीं सुना होगा क्योंकि वो अभी-अभी इधर जॉइन हुआ है।" जिसे सुनकर वो कहता है, "क्या? तुम अभी एक न्यूबी को वहाँ पे लेना चाहते हो?" जो सुन के वो कहता है, "हाँ, मुझे मालूम है वो एक न्यूबी है, लेकिन कोई बिगिनर नहीं है फाइटिंग में।" और इसी के साथ हमारे ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। हम मिलेंगे ऐसे ही किसी एपिसोड में, तब तक के लिए सिया और एक बात माफ़ी चाहता हूँ आज के इस बुरे वॉइस ओवर के लिए। मालूम है बहुत दिनों से ऐसे ही हो रहा है।